तो आज हम जानेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ अ डेसिमल नंबर। मतलब कि हम किस तरीके से या कैसे हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले एक हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं 7.632 मल्टीप्लाइड बाई 4। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम जैसे जिस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है जिस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं हमारा सेम वही टेक्निक होगा, वही रूल होगा। जिस तरीके से हम नॉर्मली जनरली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 का ये 2 हो जाएगा, 4 से 24 + 1 25 हो जाएगा, और 4 7 जा 28 और 2 हो जाएगा आपका 30। हमारा आंसर आ जाता है 30528। लेकिन आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर का किसी भी डेसिमल नंबर से या किसी भी होल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें डेसिमल ज़रूर होगा। तो अब हमारा यहाँ पर आंसर आया लेकिन इसमें डेसिमल तो है नहीं। तो मेन बात यह है कि हमको डेसिमल इसमें लगाना है कहीं ना कहीं पे, ऑटोमेटिक तो लगेगा नहीं। तो डेसिमल हम कैसे लगाएंगे? तो डेसिमल लगाने का मेन यही रूल है कि डेसिमल के बाद जो हमारा पहला नंबर होगा उस पहले नंबर में डेसिमल के बाद जो है जितने भी डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे, ठीक हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए या उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? आंसर में भी डेसिमल पर 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे, जैसे कि डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर 2 और डिजिट नंबर 3। जैसे ही डिजिट नंबर 3 यहाँ पर आता है यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा और यही हमारा आंसर होगा 30.528। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक नंबर और 56.2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 + 2 22। अब इसका आंसर क्या होगा? तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे? डेसिमल के बाद यहाँ पर है एक डिजिट, इसलिए हमारा जो भी आंसर होगा उस आंसर में डेसिमल जो होगा उसके बाद एक ही डिजिट होना चाहिए या एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। अब हम मेन बात करते हैं कि हमने आपको क्वेश्चन में ये बताया है, जो भी हम बताने वाले थे उसमें डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई हम डेसिमल नंबर में कैसे करते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल नंबर से? तो एक हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं 70.51 और दूसरा हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं 5.1। इसमें क्या होगा? इसमें हम किस तरीके से डेसिमल लगाएंगे तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम जिस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 7 जा 7, क्रॉस साइन, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 2 यहाँ पर वापस चला आएगा और 5 7 जा 35। देख लेते हैं ये 1 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 + 1 6, 7 2 9, ये 5 और ये 3। हमको पहले बताया, पहले क्वेश्चन में जितने भी हमने बताया आपको कि उसमें जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर का किसी भी होल नंबर से या किसी भी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डेसिमल आंसर में होना जरूरी है, आंसर में होगा डेसिमल। तो यहाँ पे आंसर तो हमारा ये आया है 359601, लेकिन इसमें हम डेसिमल लगाएंगे कहाँ पर? तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं। इसमें जो है डेसिमल लगा हुआ है 2 नंबर के बाद या 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, और दूसरा जो नंबर इसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो 2 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे, कुल मिला के होते हैं 3। तो डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में कुल मिला के 3 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे दोनों नंबर्स में कुल मिला के 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए या तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, 1 2 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा।